किसी ने सही कहा है, इतिहास अपने आप को देर सवेर दोहराता जरूर है। 2 अमेरिकी राष्ट्रपति और फिर वही होटल। साल तो बदल गया, पर 1981 में 30 मार्च की तारीख को जैसी तस्वीर वॉशिंगटन हिल्टन ने देखी थी, कमोबेश वैसी ही तस्वीर फिर से 25 अप्रैल 2026 की शाम दिखी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बने इस इनफेमस होटल के गलियारे अमेरिकी इतिहास की बड़ी दहशत के गवाह रहे हैं। 45 साल पहले यहाँ एक राष्ट्रपति को गोली लगी थी और 25 अप्रैल को भी ये होटल दोबारा गोली की आवाज से थर्राया। दहशत और डर बिल्कुल वैसा ही जैसा 45 साल पहले महसूस हुआ था। ये कहानी है वॉशिंगटन हिल्टन होटल की, रोनाल्ड रीगन, डोनाल्ड ट्रंप और वहां हुए शूट आउट की। 1965 में बना वॉशिंगटन हिल्टन हमेशा से ही वीआईपी मूवमेंट का सेंटर रहा है। इस होटल की बनावट ऐसी है कि यहाँ हजारों मेहमान एक साथ होस्ट किए जा सकते हैं। इसका इंटरनेशनल बॉलरूम बिना किसी पिलर के बना है, जिससे ये एक बड़े इवेंट्स के लिए एकदम माकूल है। और समय के साथ ये होटल हिंकली हिल्टन के नाम से भी जाना जाने लगा। पर क्यों? क्योंकि 45 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर इसी होटल के टी स्ट्रीट NW एग्जिट के बाहर हमला हुआ था। जॉन वॉर्नॉक हिंकली जूनियर के नाम के आदमी ने रोनाल्ड रीगन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। रोनाल्ड रीगन पर हमले की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी बताते हैं कि प्रेसिडेंट रीगन पर 1981 के हमले के बाद इस होटल में क्या बदलाव आए थे। होटल में एक खास प्रेसिडेंशियल वॉकवे माने एक सुरक्षित गैरेज और रास्ता बनाया गया था, ताकि राष्ट्रपति बिना भीड़ से संपर्क में आए सीधे अपनी कार से होटल के अंदर सुरक्षित दाखिल हो सके। 25 अप्रैल की रात ट्रंप को इसी सुरक्षित रास्ते से निकाला गया था। इस वॉकवे को हिंकली वॉक भी कहा जाता है। 30 मार्च 1981 की एक दोपहर वॉशिंगटन हिल्टन होटल में एक भाषण खत्म करने के बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन बाहर निकल रहे थे। तभी जॉन हिंकली जूनियर ने उन पर गोलियां चला दी। हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति होटल के बाहर कनेटिकट एवेन्यू पर खड़ी अपनी लिमोजीन कार की ओर बढ़ रहे थे। हमले के दौरान कुल 6 गोलियां चली, वो भी 2 सेकंड के अंदर, जिसकी चपेट में राष्ट्रपति के साथ साथ 3 और लोग भी आए। सीक्रेट सर्विस एजेंट टिमोथी मैकार्थी, डीसी पुलिस अधिकारी थॉमस डेलहेंटी, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेम्स S. ब्रैडी। रीगन इस हमले में बाल बच गए थे, लेकिन एक गोली जो कि .22 कैलिबर बुलेट थी, राष्ट्रपति की लिमोजीन कार से टकराकर वापस आई और उनके सीने में धंस गई। इससे उनकी पसली टूट गई और फेफड़ों में छेद हो गया। गोली उनके दिल के बेहद करीब से गुजरी थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने तुरंत रीगन को लिमोजीन के अंदर ढकेला। जब वो व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहे थे, तब स्पेशल एजेंट जेरी पार ने देखा कि राष्ट्रपति के मुंह से खून निकल रहा है। इसके बाद कार को तुरंत पास के जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। फॉक्स न्यूज के अनुसार ऑपरेशन से पहले रीगन काफी अच्छे मूड में थे और मजाक कर रहे थे। ऑपरेशन से पहले उन्होंने डॉक्टरों से मजाक में कहा था, मुझे उम्मीद है कि आप सब रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं। इलाज के बाद उन्हें 11 अप्रैल को माने 2 हफ्ते से भी कम समय में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर बताती है कि रोनाल्ड रीगन ने अपनी पत्नी और तत्कालीन फर्स्ट लेडी नैन्सी रीगन से मजाक में कहा था, हनी आई फॉरगॉट टू डक, माने मैं डक भूल गया था। इसका मतलब है कि मैं झुकना भूल गया था। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रैडी आंशिक रूप से पैरालाइज हो गए थे। सालों बाद साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेम्स ब्रैडी के सम्मान में व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम का नाम बदलकर जेम्स S. ब्रैडी प्रेस ब्रीफिंग रूम रख दिया था। हमले के बाद हिंकली को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ में उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंकली का मानना था कि इस हमले से वो हॉलीवुड एक्ट्रेस जोडी फॉस्टर को इम्प्रेस कर पाएगा। मार्टिन स्कॉर्सेसे की 1976 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर देखने के बाद से हिंकली जोडी फॉस्टर के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था और उनके ख्यालों में खोया रहता था। हिंकली को इस अटैक के मामले में मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर बरी कर दिया गया था।
साल 2022 में अधिकारियों ने यह तय किया कि वो अब खुद के लिए या समाज के लिए खतरा नहीं है, जिसके बाद उसे अदालत द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया गया था। वॉशिंगटन हिल्टन के हमले में रोनाल्ड रीगन बच गए, लेकिन उस घटना ने होटल के नाम के साथ हमेशा के लिए एक डरावना इतिहास जोड़ दिया था। अब कट टू 25 अप्रैल 2026। मौका था व्हाइट हाउस के करेस्पॉन्डेंट्स डिनर का। वॉशिंगटन के इसी होटल में लोग खाना शुरू ही कर रहे थे कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अफरा तफरी मच गई। ट्रंप और फर्स्ट लेडी मिलानिया को फौरन वहां से सुरक्षित निकाला गया। सिक्योरिटी की मल्टी लेयर सुरक्षा ने हमलावर को बॉलरूम में घुसने से पहले ही पकड़ लिया था। हमलावर की पहचान हुई कोल थॉमस एलन। आरोपी कोल थॉमस एलन से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के पहले उसने एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र अपने परिवार वालों को भेजा था। आरोपी ने इसमें पीडोफाइल माने बच्चों का यौन शोषण करने वाला, बलात्कारी और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हिल्टन होटल आज फिर चर्चा में है और अमेरिका एक बार फिर पॉलिटिकल वायलेंस यानी राजनीतिक हिंसा के मुहाने पर खड़ा है। ट्रंप ने इस घटना के बाद फिर से मांग दोहराई है कि व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक हाईटेक और सुरक्षित बॉलरूम बनाया जाए ताकि राष्ट्रपतियों को बाहर ऐसे होटलों में न जाना पड़े। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं शिवानी, बने रहिए दी ललन टॉक के साथ। शुक्रिया।